अगर मैं तुमसे कहूं लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, तो भाई ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन कंसेप्ट कवर करता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि दो रिलेशन, एक लड़का एक लड़की, दोनों की जब वो मिल जाते हैं, मतलब दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। उसी तरीके से जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिल जाता है, तब केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन ही प्रोसेस से एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। यस, तो आज के इस चैप्टर के अंदर भाई हम यही पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू समझो साइंस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस चैनल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ समझाया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो ओपन करी है तो इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है। मैंने ये जो बैच स्टार्ट किया है, ये डेली 10 से 15, 20 मिनट, 30 मिनट का लेक्चर होगा, डेली आएगा, 4 बजे आएगा भाई। और इस 4 बजे वाले लेक्चर को जिसने देख लिया उसके 100% भाई पक्के हैं, मैंने कल वाली वीडियो में बताया ही था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने इस प्यारे से लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जय श्री राम। ठीक है, सिया राम जी का दर्शन करने हर चीज मंगलमय हो जाती है भाई मेरे, तो नाम जब आप लोग भी किया करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन, और पढ़ेंगे मेथड केमिकल रिएक्शन का, और एक्टिविटी अगर कर पाएंगे तो कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर एंड फिर होमवर्क। ठीक है, ये सारा हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि कुछ भी हमारे जीवन में इम्पॉसिबल में नहीं है। अगर कोई बच्चा आज 60% लेके आया है, अगर कोई बच्चा 9th क्लास में 60% लेके आया है, या 80% लेके आया है, तो ये जरूरी नहीं है कि 10th क्लास में भी उसके 80%, 90% या बोर्ड मेरिट वगैरह ही आएगी। वो भी टॉप पे जा सकता है, पूरे स्टेट टॉप कर सकता है, वो भी कर सकता है अगर वो पढ़ेगा अच्छी तरीके से। तो भाई साइंस की टेंशन छोड़ देना, अगर मेरे से जुड़ गए हो तो स्टार्ट करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, सेब का काला होना, मतलब कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, लकड़ी का जलना, सेब का काला होना, आयरन का रस्ट होना, ये सब एक केमिकल रिएक्शन है, ये सब एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन भाई एक प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है। ये एक्चुअली क्या है कि एक जीएफ और बीएफ की रिलेशनशिप जब फॉर्मेशन होती है ना, एक वो प्रोसेस है। मतलब एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को मिलाने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को मिलाने वाली प्रक्रिया। हाँ भाई, वो क्या है? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ जीएफ एंड बीएफ, उसको ही हम क्या कहते हैं भाई? केमिकल रिएक्शन कहते हैं भाई। केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा भाई, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या है? जीएफ और बीएफ को फॉर्म करने वाला रिलेशनशिप, उसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई। अब केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस होती है भाई, वो रिलेशनशिप ऑफ जीएफ और बीएफ होती है। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसी तरीके से नए केमिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि जीएफ और बीएफ बन के वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, अपने रिलेशन में आ जाते हैं, उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है मेरे भाई? केमिकल फॉर्म होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला के। आगे देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अनु है, ये अनु है, और ये है आर्य। ठीक, ये अनु है, ये आर्य, दोनों को मिलकर क्या बन गई? इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक रिलेशनशिप आ गया भाई साहब, है ना। अनु और आर्य अब दोनों से प्यार करने लगे हैं भाई, इन दोनों की केमिकल रिएक्शन बॉन्डिंग मैच हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो भाई, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो क्या होता है भाई? रिएक्शन हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा भाई हमें? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप हो गई है, तो कैसे पता चलेगा कि हम दोनों की रिलेशनशिप या किसी भी दो प्रेमिकाओं की रिलेशनशिप पक्की हो गई है? भाई उनके कलर में चेंज आ जाएगा, मतलब उनके मिजाज में चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन जब कैसे पता चलेगी? कि जैसे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो उसके कलर में चेंज आ जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस रेड या ब्लू है तो उसका कलर चेंज होकर ऑरेंज हो जाएगा, इसी तरीके से भाई। ठीक है, और भाई उसका गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, गैस रिलीज हो जाएगी, बबल्स निकलेंगे। ठीक है, मन में रसगुल्ला फूटता है जब भाई दोनों प्रेमिकाओं की मैचिंग हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जब टेम्परेचर चेंज होगा, हीट निकलेगा या अब्सॉर्ब होगा, ठीक, प्रेसिपिटेट सॉलिड बन जाएगा। ये सारे चेंजेस होते हैं मेरे भाई, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तब ये सारे चेंजेस आते हैं। क्या क्या होता है मेरे भाई? दोबारा से याद करेंगे, क्या क्या होता है? कलर चेंज होते हैं, गैस रिलीज होती है। देखो, कलर चेंज होता है, गैस रिलीज होती है, और फिर टेम्परेचर चेंज होता है, और प्रेसिपिटेट बनता है। इतनी बात सबको क्लियर? यस, क्लियर। देखो, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, मतलब कि रिएक्टेंट, ठीक है, मिलकर नया सब्सटेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। उसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ये मैं सब हिंदी में लिख के लाया हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आए, कोई बच्चा पीछे ना जाए। क्या होता है केमिकल रिएक्शन मेरे भाई? आओ दोबारा से देखें।
क्या होता है भाई केमिकल रिएक्शन? दोबारा से देखो, दोबारा से। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मतलब रिएक्टेंट मिलकर नए प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कंप्लीटली पहले वाली प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। लेट दी सपोज, जैसे कि यहां आगे अपने रिएक्टेंट प्लस मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्टेंट, ये दो रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अब इस रिएक्टेंट वन रिएक्टेंट टू दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब ये दोनों मिक्स होके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब देखो आपको जो याद करना है वो याद क्या करना है? एक केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे? एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि इन विच, मतलब एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, क्या है? एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें क्या होता है? एक और मोर, वन और मोर सब्सटेंसेस मतलब रिएक्टेंट, ठीक है, वन और मोर सब्सटेंसेस मतलब रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड, क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं नए सब्सटेंसेस के अंदर, मतलब कि प्रोडक्ट बन जाते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। आगे आप लिख सकते हो यहाँ पे इज कोल्ड केमिकल रिएक्शन, इज कोल्ड केमिकल रिएक्शन, ये बात लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर? एक क्या होता है केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट होता है जो विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। दोबारा से याद करेंगे, क्या 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 पढ़ा हमने? क्या पढ़ा? रिकॉल करो। क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन वो एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट, वन और मोर रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस लिख दोगे। क्या लिख दोगे? न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं, न्यू सब्सटेंस बना लिया, उसी को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? डिफरेंट होगी। क्या है? विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, दोबारा से देखो केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, हमने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला करा था सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ये अन्नू क्या है? जीएफ है, ये आर्य है, उसका बीएफ, दोनों मिलकर अन्नू और आर्य की रिलेशनशिप बन गई। बस यही है भाई प्रोसेस। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो जब हम केमिकल रिएक्शन को भाई लिखते हैं तो भाई लेफ्ट हैंड साइड तो आता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड आता है प्रोडक्ट, और जो इसमें एरो होता है भाई वो ये वाला आता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है मेरे भाई बहन? रिएक्टेंट, और राइट साइड प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो साइन यही वाला आता है, ये वाला साइन नहीं आता भाई। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, अब जैसे केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, प्रोसेस है। ठीक है, क्या है? ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिखा H2O2, अब दोनों को मिला के क्या बन गया? H2O। एक सब्सटेंस ये रहा, एक रिएक्टेंट ये रहा, रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2, है ना? देखो दोबारा से। कई बच्चे इसको देख के डर जाते, भाई डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। क्या है ये? हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन का हम ऐसे लिखते हैं, H2 करके लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। दोनों को मिलाकर क्या बन गया यहाँ? H2O, जो कि इसका क्या होता है? H2O फॉर्मूला किसका होता है? वाटर का। क्या बन गया? वाटर बन गया। सबको क्लियर? आई होप यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन ऐसी ही प्रोसेस, ये देखो Mg प्लस O, दोनों को मिला के क्या हो गया? MgO। बाकी ये यहाँ पे ऐसे होता है, 2 होता है, और ये बैलेंस नहीं है अभी, ऐसे करके यहाँ बैलेंस किया जाता है इसको। ठीक है, बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। चलो आज के लेक्चर में अपना हमने इतना पढ़ा, तो रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? देखो फटाफट। केमिकल रिएक्शन पढ़ी। क्या होती है भाई केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस हो रही है? जिसके अंदर क्या हो रही है? जिसके अंदर वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्टेड मतलब रिएक्टेंट। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस के अंदर बन जाते हैं। नया सब्सटेंस बन जाता है
नए सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अगर ए बंदा है और प्लस बी रिएक्टेंट है तो उससे क्या नया प्रोडक्ट सी बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। सबको क्लियर। और एक चीज बताई थी, जब केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तब क्या होगा, रिएक्टेंट दोनों के बीच में प्लस का साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली एरो आती है, कई बच्चे ये वाली लगा देंगे, ऐसी नहीं आती मेरे भाई, ठीक है, ये वाली आती है। फिर उसके बाद हम उस जो प्रोडक्ट बना वो लिख देंगे, ठीक है, यस। और हमने क्या पढ़ा कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आई होप याद हुआ होगा सबको, याद हुआ कि नहीं भाई, है कमेंट में भाई लिख के जाना, यस सर, यस भैया याद हो गया है, ठीक है ना। इस चीज को यहीं पे याद करो, क्या याद करना है कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट इज कॉल्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। बस बात खत्म, ठीक है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे भाई, 2 मिलन हुई है। क्या हुआ है, अन्नू गर्लफ्रेंड है और आर्य उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों की रिलेशनशिप हुई है, और अन्नू एंड आर्य की रिलेशनशिप हुई है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, इस तरीके से भाई क्वेश्चन आएगा। एक सेकंड रुकना। तो यस मेरे भाई देखो क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन वही चीजें लिखी है भाई, देखो एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है, इन विच क्यों लगाया भाई, इसके अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस मतलब रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस। एक केमिकल जो रिएक्शन होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं नए सब्सटेंस प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अब जैसे अब तुम ये सोचो, अब ये कईयों को ये लाइन नहीं समझ में आ रही होगी, विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब मेरे भाई सीधा सा ये है कि अब ये अन्नू है या आर्य है, ठीक है, ये मानो, ठीक है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है और ये इसका बॉयफ्रेंड है। भाई जब दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है, जब दोनों की शादी हो जाएगी या दोनों की जब रिलेशनशिप बन जाएगी, तो भाई इनकी में मतलब बदलाव आ जाएगा ना। अब ये पहले इसको खट्टा पसंद था, ठीक है, और इसको मीठा पसंद था। अब भाई इनकी शादी होने के बाद क्या होगा कि इन दोनों को एक दूसरे की चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना, दोनों को एक ही में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज होती है भाई, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, चेंज इन कलर, भाई कलर में चेंज आ जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलेगी, चेंज इन टेम्परेचर बदल जाएगा। भाई देखो अगर अन्नू और आर्य मिलेंगे तो इनके टेम्परेचर मतलब इनके भाई गर्माहट में भी वो हो जाएगा, कहने का अर्थात मतलब मेरा मेरे भाई है ये क्या हो रहा है, ये है कि अगर वो ज्यादा गुस्सा करते तो वो कम गुस्सा करना, भाई सबको एक दूसरे के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। और प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब इसको मैं लैंग्वेज इसे समझाऊं कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा कैसे, कि जैसे कि अब H2 है, ठीक है, H2 है, O2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, लिक्विड फॉर्म होता है, आगे आपको पता लगेगा। तो प्रेसिपिटेट का मतलब एक प्रेसिपिटेट बनता है, आपको बस ऐसे याद ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट में भाई, क्या हो गया ये सिस्टम, भाई लेक्चर अगर पसंद आपको आया हो तो कमेंट में मेरे भाई जय श्री राम जरूर लिखना और बताना, ठीक है, जय श्री राम भाइयों मेरे, ये लिख के जाना कमेंट में, ठीक है। और अच्छी तरीके से पढ़ो, और कोई भी डाउट है भाई पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है, मैं आपकी सारे डाउटों को क्लियर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू मेरे भाई, और कहते कहते जय सिया राम, जाते जाते जय सिया राम, बाय।